प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें और धन्यवाद इस विषय के लिए भी दें कि 2024 अब समाप्ति की ओर है। मात्र 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का दिन। उसके बाद हम 2025 में एंट्री करेंगे और ये जो वर्ष है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में हमको तैयारी करनी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, और इस वर्ष के भीतर ही हम प्रार्थना में लगे रहेंगे ताकि हम कह सके कि प्रभु तू जल्दी आ। जब हम तैयार होंगे तभी हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस नए साल की जो शुरुआत है वो कैसी हो, इस नए साल में हम कैसा जीवन व्यतीत करें, इस विषय पर हम हर साल हम इन बातों पर बातचीत करते हैं कि हम नए साल में ये करेंगे, नए साल में वो करेंगे। और आपने देखा भी होगा जब मैं लाइव आया था सैटरडे को, तब मैंने आपको बताए थे 5 वायदे थे उसमें कि हमने वायदे करने हैं परमेश्वर से कि हम इस 2025 में इस प्रकार करेंगे। तो आज का जो संदेश है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि संदेश है कि नए साल में एक काम ज़रूर करेंगे हम लोग, मैं भी और आप भी। अगर ये एक काम हमने कर दिया तब क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, नया हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि देख जो सिंहासन पर बैठा है वो सब कुछ नया कर देता है। ये बात विश्वास योग्य है, इसे लिख ले, क्योंकि इस बात सत्य और विश्वास के योग्य है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु सब कुछ नया हमारे जीवन में कर देता है। लेकिन कब करेगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है वचन को अच्छी तरह से पढ़ना। तो आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि क्या चाहता है परमेश्वर हमसे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख इस संदेश को लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि किस नाम से हमारा उद्धार है। बहुत सरल और आसान सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज का संदेश बहुत ही सरल सीधा है, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है। पढ़ते तो हम सभी हैं बाइबल, लेकिन उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल को पढ़ना अलग बात है, बाइबल को सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और उस पर मनन करना अलग बात है, उस पर चलना अलग बात है। तो आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर हमको चलने की ज़रूरत है। बार बार हम एक बात को पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं उस बात को, जबकि बाइबल हमें कई बार एक ही बात को बार बार बताती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो इसको जानने के लिए पूरा संदेश आपको सुनना पड़ेगा। पूरा संदेश सुनिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर प्रभु। हर एक के घर से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग परेशान हैं, उनके बच्चे कहने में नहीं है प्रभु जी, नशे में लगे हैं, गलत आदतों में पड़ गए प्रभु। उन घरों में प्रभु तो अपने दास दासियों को भेज, ताकि उन घरों का उद्धार हो सके। बच्चे बदल जाए प्रभु जी, परिवार बदल जाए प्रभु जी, अच्छा प्रतिष्ठित रहन सहन हो जाए मेरे प्रभु, ताकि तेरे नाम को बढ़ाई मिले। परमपिता परमेश्वर, बहुत से घरों में संतान की आशीष नहीं है, संतान की आशीष दे प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर, बुरी बीमारियों को दूर कर प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को दूर कर प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, नए साल में करें एक काम। एक काम जब हम करते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, नया हो जाएगा सब कुछ। वो काम क्या है? एक ही काम है, एक ही काम है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर आ गई, क्योंकि वो चीज़ यीशु मसीह ने भी क्रूस पर जब वो लटके हुए थे, वो चीज़ यीशु मसीह ने हमें दिखाई और सिखाई। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लोग उनके थप्पड़ मार रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा है।
यीशु मसीह ऐसे लटके हुए हैं क्रूस पर और कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते हैं। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देते हैं। हम जब अपने जीवन को जी रहे हैं इस समय, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते और उनकी बात करना हम पसंद नहीं करते, या उनसे बात करना हम पसंद नहीं करते, या उनका जिक्र आते ही हम चिढ़ से जाते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 अध्याय के 5 पद, तो वहाँ लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए, जिसने गाली सुनकर गाली नहीं दी और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। फिलिपियों में जब हम पढ़ते हैं, इसी में 4 अध्याय में और उसका 5 पद जब हम पढ़ते हैं, 4 पद को तो सभी जानते हैं, लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। लेकिन 5 को हम क्यों छोड़ देते हैं? सारी बातें तो उसी में है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारी कोमलता, हमारा मृदु भाव, हमारे मीठे बोल सिर्फ अपनों पे ही क्यों, दूसरों पे क्यों नहीं? बाइबल हमें साफ रीति से बताती है कि सब मनुष्यों पर हमारी कोमलता प्रकट होनी चाहिए। हम कितने कोमल हैं, कितने मृदु भाव हैं, कितने मीठे हैं अपने लोगों के लिए, हम दूसरों के लिए क्यों नहीं हैं? बाइबल हमें ये शिक्षा नहीं देती कि हम पक्षपात करें। यीशु मसीह ने भी कहा कि अपनों को तो सभी नमस्कार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस नए साल में हमें एक काम करना है, हमें सबको माफ़ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको माफ़ करना है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है ये देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूँ या क्षमा करूँ? 7 बार पूछ रहे हो, क्या 7 बार माफ़ कर दूँ उसको? प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए। वो सिर्फ पतरस के लिए नहीं है, वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमारे घर में है, तो वो सारी बातें मेरे लिए हैं। आप अगर पढ़ते हैं, बाइबल हमारे घर में रखी है, तो ये बातें सब हमारे लिए हैं। सिर्फ आशीष ही लेने के लिए हम खड़े ना रहें, हम दूसरी बातों पर भी ध्यान दें। यहाँ पर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, 22 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हम पढ़ रहे मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21-22। यहाँ पर पतरस ने एक सवाल किया कि अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूँ? 7 बार? पतरस से प्रभु यीशु मसीह का नहीं, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। बहुत बड़ी गिनती बनती है दोस्तों। कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो संख्या नहीं आएगी। 7 बार के 70 बार गुना करके देखिएगा आप। इसका मतलब क्या, हम माफ़ करते रहें, माफ़ करते रहें। बस इस नए साल में हमें यही काम करना है। हमें ढूंढना उन लोगों को जिनसे हमारा मन मुटाव है, हमें ढूंढना उन लोगों को जिनसे हम नाराज़ हैं, हमें ढूंढना उन लोगों को जो हमसे नाराज़ हैं। माफ़ी मांग लेना बुरी बात नहीं है, माफ़ कर देना बुरी बात नहीं है। इससे हमारा ओहदा ऊंचा होता है, परमेश्वर की दृष्टि में हम उच्च श्रेणी में आ जाते हैं, वो हमें शिरोमणि बनाता है। माफ़ कर दीजिए, कोई भी हो माफ़ कर दीजिए। यीशु मसीह ने भी कहा उस स्त्री से, जा मैंने भी तुझे माफ़ किया। तो इसका मतलब जो लोग पत्थर फेंक कर गए थे उन्होंने माफ़ कर दिया था उसको। तो हम इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जा मैंने भी तुझे माफ़ किया। तो हमें क्या करना है, माफ़ी वाला हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। हम माफ़ करें सब लोगों को इस नए साल में, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमें ऊंचे पद पर रखे, हमारा जो ओहदा है वो ऊंचा कर दे, हमें शिरोमणि बनाए, हमें अपनी नज़दीकी में बनाकर रखे। जब एक प्रार्थना है जो हर एक चर्च में, ज़्यादातर चर्चेज में रटाई जाती है, पढ़ाई जाती है। जब चेलों ने कहा यीशु मसीह से कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तब यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने सिखाई और कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो वहाँ पर प्रार्थना नहीं है, वो रीति बताई गई है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इसके विषय में मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊँगा। 10 बातें उसमें ऐसी जो हम सीखेंगे।
जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से और उसके 12 पद तक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 12। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब सुनिए 12 पद में क्या कहा यीशु मसीह ने, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को बहुत चर्चेज में मैंने सुना है, इस प्रार्थना को करते हुए कि हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है। बहुत बड़ी बात है, कहना तो आसान है लेकिन हम ऐसा करते नहीं है ऐसा। हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम चर्च में खड़े होकर ये शब्द बोल रहे हैं कि जैसे मैंने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ़ किया है, करा नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, तो हम झूठे नहीं हैं क्या? हम झूठ बोल रहे हैं चर्च में खड़े होकर? इस प्रार्थना को करने से पहले हमें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को माफ़ कर देना है जिनके प्रति हमारे मन में मनमुटाव है, हम उनसे गुस्सा है, नाराज़ है, माफ़ कर दीजिए। न्याय परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। यीशु मसीह की तरह लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते हैं। अपना न्याय किसके हाथ में दे दिया? पिता के हाथ में। तो हमें क्या करना है? इस वर्ष में हमें सबको माफ़ करना है, सबको माफ़ करना है। हर एक के प्रति हमारे मन में जरा सी भी अगर गंदगी है, बैर भाव है, द्वेष है, वो सब निकाल के दूर कर देना, अपने आप को पवित्र बनाकर इस नए साल में खड़ा करना है। ये तो प्रार्थना की बात हो गई, लेकिन संत पौलुस ने भी इस विषय में एक बात कही है। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय और इसके 13 पद को, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जब हम ही क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे माफ़ करेगा? हमें पहले माफ़ करना है ताकि परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। नहीं तो हम तो अपराधी बन ही गए बिना माफ़ किए हुए, क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। हमें माफ़ करने की आज्ञा दी गई है कि माफ़ करो। तो हमें माफ़ करना हर एक उसको जिसके प्रति हमारे मन में कुछ बुराई है, द्वेष है या कड़वाहट है, उसे निकाल के दूर कर देना है, ताकि इस नए साल में हम परमेश्वर से आशीषित हों और एक नया जीवन हमको मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस नए साल का एक नियम बना लीजिए कि अब हमें किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना, अपने मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखनी, किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, किसी से बैर भाव नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, हमें सबको माफ़ करते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जीवित उठा लिए जाए। तो एक काम क्या कर देगा, हमारी सारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, और वो काम है माफ़ करना। हम माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, हम माफ़ करना भी सीखें। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही हम भी उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें हम अपराधी मानते हैं कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। माफ़ कर दीजिए, सब कुछ परमेश्वर देखेगा, सब कुछ परमेश्वर देखेगा। हम माफ़ करके तो देखें, माफ़ करके तो देखें, परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा। आज से कुछ साल पहले मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा बीमार हो गया था और बहुत सख्त बीमार था, और हम रो रहे थे बहुत। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं सबसे माफ़ी मांगूं। मैंने रो रो के सबसे माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, और जो मुझसे दूर थे उनको कॉल करके कहा कि अगर मेरे से ज़ुबान से मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब अचंभित थे कि ऐसा क्यों, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सबको माफ़ कर दूं, और मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मैं भी सबसे माफ़ी मांगूं। और मैंने सबसे मेल मिलाप किया, सबसे मेल मिलाप किया। मेरा किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं है आज की डेट में, किसी से भी। मैं सबसे मेल मिलाप के साथ रहता हूँ, प्यार से रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और इस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। तो इस नए साल में अपने आप को बदलिए, सबको माफ़ कर दीजिए, परमेश्वर से संबंधों को गहरा बना लीजिए, ताकि
आने वाले साल में जब परमेश्वर का आगमन हो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, तो हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो कड़वाहट लेकर बैठे हैं, मनमुटाव लेकर बैठे हैं, वो ख़त्म कर दें इस साल में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किस नाम से हमारा उद्धार है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इस बात नई फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस नए साल में सबको माफ़ कर दीजिए। एक पक्का कठोर निर्णय लीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।